दरभंगा के लहरियासराय में पुलिस को मिली दोहरी सफलता। कुर्की जब्ती के दौरान आरोपी ने किया सरेंडर। सिविल कोर्ट दरभंगा के परिसर में दावते इफ्तार का किया गया आयोजन। दरभंगा एयरपोर्ट से 2 नई एयरलाइंस की उड़ानें जल्द। सीमांचल मिथिलांचल के यात्रियों का सफर होगा आसान। दरभंगा के सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के छात्र दिव्यांशु राज ने हिंदुस्तान ओलंपियाड प्रतियोगिता में जीता पुरस्कार। 18वें प्रमंडलीय मीडिया कप में आज डिजिटल मीडिया और आकाशवाणी ने जीता मैच। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आगामी मानसून को लेकर जमादारों के साथ हुई बैठक। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में दूर दराज से आए छात्राओं को कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लौटना पड़ रहा है वापस। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी बना है उदासीन। दरभंगा की लहरियासराय पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कुर्की जब्ती के दौरान आरोपी ने सरेंडर किया है। को बता दें कि लहरियासराय थाना की पुलिस की ओर से फरार आरोपी जितेंद्र कुमार यादव के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। न्यायाधीश परिवार न्यायालय समस्तीपुर का कुर्की है। इनका केस चल रहा था वहाँ, ये माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसीलिए इनके ऊपर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कितना नंबर केस है ये केस नंबर है इजराई वाद संख्या 170/23। क्या इससे पूर्व भी हुआ था, कुछ विवाद हुआ था, कुछ पदाधिकारी भी घायल हो गए थे? हाँ, करीब 1 माह पर पूर्व यहाँ पे हम लोग करने आए थे कुर्की जब्ती, तो उसमें कुछ झगड़ा हुआ था और पुलिस पे हमला भी किया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। उस मामले में भी गिरफ्तारी 8 की हो चुकी है, अभी 9 का बाकी है, जिसमें भी जितेंद्र कुमार वांटेड है। जी हाँ, 60 ml का 3 शराब का बोतल मिला है। हम लोग उसके लिए अलग से FIR दर्ज करेंगे जितेंद्र कुमार के ऊपर। यादव के कुर्की जब्ती का आदेश है और पूर्व में भी हुआ था, प्रयास किया गया था और हम लोग अभी आए हैं तो आदेश का अनुपालन कराएंगे। माननीय न्यायालय का जो आदेश उसका अनुपालन। इसमें तो जितेंद्र कुमार का सिंगल का नाम इसमें दिया गया है, ठीक है। कुर्की जब्ती इसमें उल्लेख नहीं रहा था कितने लोग, क्योंकि उनका संपत्ति हम लोग जी। आपका परिचय सर? हाँ जी, आपका परिचय? मैं अंचलाधिकारी बहादुरपुर निश्चल प्रेम। सिविल कोर्ट दरभंगा परिसर में बुधवार को दरभंगा बार एसोसिएशन की इफ्तार कमेटी के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। रोजेदालो न्यायालय के न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मियों और हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने दावते इफ्तार में शिरकत किया। को बता दें कि हर साल वकीलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। आयोजित इफ्तार पार्टी में रोजेदारों ने पहुंचकर इफ्तार किया तथा देश एवं दुनिया में खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। सबसे बड़ी बात अक्सर तो शामिल होते ही हैं, गैर वकील है, सारे मिलकर वही करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। कई लड़के हैं, अनिल है, लोकेश है, वहाँ से सारे लोग काम पर अंदाज देते हैं। इससे लगता है सारा देश कौन है, ऐसा माहौल देश में बन जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा माहौल है, देश के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं, इसमें हर वर्ग के लोग शरीक होते हैं। भाईचारे का एहसास इससे पैदा होता है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग आपस में भाई भाई बनकर रहें, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं हो और सब मिलकर के देश के उत्थान के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। और जो मजहब को मानने वाले अपने अपने मजहब पर रहें, दूसरे मजहब से नफरत नहीं करें। यही पैगाम इज्तिमाई इफ्तार को लेकर हम देते हैं कि सब हम एक हैं, पूरे भारतीय हम एक हैं। हमें ये बार के द्वारा इफ्तार पार्टी रखी गई है। वास्तव में कहने के लिए बार का है कि हम बार और बेंच दोनों लोग मिल करके एक साथ इसको मनाते हैं और ये हम लोगों की आपसी एक ऐसा त्यौहार का एक पर्व है जो कि हम लोग एक दूसरे साथ मिलकर मनाते हैं। प्रेम भाईचारा की चीज़ है।
दरभंगा में हवाई सफर करने वाले मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत के यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर है। दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर की सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों विमानन कंपनियों ने स्लॉट के लिए नगर विमानन मंत्रालय को आवेदन दिया है। उम्मीद है कि समर शेड्यूल में विमानन कंपनियों को स्लॉट मिल जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर को स्लॉट मिलने पर दोनों कंपनियां टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू कर सकती है। दरभंगा और नई दिल्ली के बीच आकाशा की सेवा आगामी 4 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके लिए टिकट बुकिंग चल रही है। दरभंगा और मुंबई के लिए भी जल्द एक और उड़ान शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एवं स्टार एयर की सेवा जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए आवश्यक पहल की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। दरभंगा के सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के छात्र दिव्यांशु राज ने हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 18 दिसंबर को कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए अपने शैक्षणिक कौशल का परीक्षण करने और मान्यता और पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की थी। दरभंगा के अलपट्टी स्थित सेंट जेवियर्स दरभंगा पब्लिक स्कूल के निर्देशक रिंकू कुमार झा ने हमारे संवाददाताओं को गर्व से बताया कि उनके कई छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ उक्त परीक्षा में भाग लिया और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर संतोषजनक स्थान हासिल किया है। कक्षा 6 के कुलदीप कुंदन के पुत्र दिव्यांशु राज ने दरभंगा जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। 25 मार्च को RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित अनुदान समारोह में आयोजक द्वारा अन्य रैंक धारकों के साथ उनकी प्रतिभा को पदक, प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि के साथ मान्यता दी गई। सेंट जेवियर्स स्कूल को भी मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्कूल के निदेशक रिंकू झा ने छात्र दिव्यांशु राज, उनके माता पिता और स्कूल की पूरी टीम को बधाई देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स की इस पहल की भी सराहना की है। अठारहवें प्रमंडलीय मीडिया कप में आज डिजिटल मीडिया और आकाशवाणी ने जीता मैच। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 18वें प्रमंडलीय मीडिया कप के चौथे दिन आज डिजिटल मीडिया ने जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ दैनिक भास्कर और आकाशवाणी के बीच मैच में दैनिक भास्कर मात्र 50 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह आकाशवाणी ने भी दैनिक भास्कर से जीतकर अब बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो आकाशवाणी वर्सेस प्रिंट मीडिया थी, इसमें आकाशवाणी की विजयी हुई और आगे अब सेमीफाइनल की तैयारी है। कैसा लग रहा है, मतलब ये मैच जो हो रहा है मीडिया कप किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय का चीज़ है, एंजॉय कर रहे हैं हम सब। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में सभी वार्डों के जमादारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप महापौर नाजिया हसन के साथ नगर प्रबंधक, उप नगर आयुक्त एवं निगम कर्मी मौजूद थे। वहीं सभी जमादारों को कहा गया है कि मानसून से पहले जितने भी बड़े नाले हैं उनकी साफ सफाई पूरी रूप से की जाए ताकि जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो। देखिए, नगर प्रबंधक पर जो आज क्वेश्चन मार्क लगा है तो उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वो तालमेल बैठा के करेंगे तो छुट्टी सभी लोग लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं, लेकिन अपना काम किसी को दे कर जाते हैं ताकि काम में कोई लापरवाही नहीं हो। उनका जो पहला ऐसा आरोप में वो फंसे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं, इसके बाद वो काम भी अच्छे से करेंगे और सारे बात का रिस्पांस भी लेंगे। जो आवेदन आता है अतिक्रमण या नाला पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का भी निर्देश दिया गया है। आप मॉनिटरिंग करेंगे शहर का नालों की सफाई को लेकर? बिल्कुल, मैं 2 साल से करती आई हूँ और इस साल भी जो है सफाई देखने के लिए मैं जाऊँगी नाला की, कि कहाँ तक कि लोग सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उसका खुद से मैं जाकर देख रेख में ये सफाई। अगर कोई दोषी पाए जाएंगे उस पर क्या करेंगे आप? दोषी पाए जाएंगे तो साफ लफ्ज में कह दिया गया है कि अपने दरभंगा नगर निगम में न मानव बल की कमी है, न संसाधन की कमी है, इसीलिए कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और साफ सफाई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को मथुरा विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों से संबंध रखने वाले छात्र छात्राएं अपने किसी कार्य को लेकर मथुरा विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। जहां किसी छात्र को माइग्रेशन लेना है तो किसी छात्र को अंक पत्र लेना है, लेकिन काउंटर बंद देखते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और निराश हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का 3 दिनों से हड़ताल चल रहा है तो ये लोग वापस हो जाते हैं। तो वहीं कर्मचारियों का कहना था कि हम लोग दिन रात एक करके छात्र छात्राओं के लिए काम करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी हम लोगों की मांगें मानने को तैयार नहीं है और जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यह हड़ताल जारी रखेंगे। तो वहीं मौके पर पहुंचे छात्र छात्राओं ने भी कहा कि अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग इतने दूर से आए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है और हम लोग अब वापस जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बुधवार को दिन के 11:30 बजे, जहाँ दूर दराज से आए छात्र वापस जा रहे थे और कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे। माइग्रेशन के लिए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। अच्छा, यहाँ पर नहीं किसी प्रकार का नोटिस का चर्चा है, पता नहीं 2-3 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में नहीं कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी पर कुछ भी नहीं पता चल रहा। हम लोग बताइए इतना धूप में समस्तीपुर जिले से आए हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट अपना काम काज छोड़ के आए हैं, यहाँ पर नहीं किसी प्रकार का नोटिस है, नहीं कहीं पर कोई टीचर बैठे हुए बताने के लिए, बहुत तकलीफ होता है। इसी प्रकार हम लोग को समस्या का समाधान चाहिए। क्या कैसा अंधकार में जा रहा है और कैसा दिखेगा, यूनिवर्सिटी का कुछ काम ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार मेरा नाम हुआ। और एडमिशन करना माइग्रेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे और ये लोग धरना पर बैठे हुए बोल रहे हैं अभी नहीं हो सकता, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो सकता तो तब तक। तो फिर कैसे ठीक है, हम लोग घर जा रहे हैं, क्या करें, उतना दूर से 200 किलोमीटर घर से आते हैं। कहाँ घर हुआ? हम लोग का हो गया वैशाली जिला पड़ रहा है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा आते हैं। अच्छा, क्या आने के बाद यहाँ क्या पता चला? पता चला कि सब धरना में बैठे हुए हैं, बोले क्या तब तक मेरा हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम आप लोग का काम नहीं कर सकते। ये उमस भरी गर्मी है, धूप है, क्या समस्या हो रही है? समस्या क्या होगा जी, आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है समस्या, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। किस कॉलेज के छात्र हैं?